बात नहीं, समझा देती हूँ बेटा। बैक एक्सरसाइज किया आप लोगों ने? मैम इलिस्ट्रेशन किए हैं अभी तो। बेटा बैक एक्सरसाइज भी करनी है, अनसोल्व्ड क्वेश्चंस भी करने हैं। चलो हम पहले ये करते हैं 26 प्रॉब्लम जो इन्होंने पूछी है। जीवन एंड मित्रिक decided to work in joint venture with the following scheme, agreeing to share profits in the ratio of 2:1. They guaranteed the subscription at par 50 lakh shares of 10 each in Rainbow Limited and to pay the all expenses up to allotment in consideration. देखो इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने गारंटी दी है। गारंटी कौन देता है? जो अंडर राइटर होते हैं। तो इट मीन्स दे आर डूइंग द वर्क ऑफ अंडर राइटिंग। जब भी किसी कंपनी का नया शेयर निकलता है तो अंडर राइटर ले लेते हैं उसको, वो कंपनी के बिहाफ पे सेल करते हैं। तो इन्होंने भी कहा कि कंपनी को कि हम आपके 50 लाख शेयर सेल कर देंगे 10 रुपए के हिसाब से, और सभी एक्सपेंसेस अप टू द अलॉटमेंट हम जो है इन कंसिडरेशन ऑफ रेनबो issuing to them 3 lakh other shares of 10 each fully paid together with a commission of 5% in cash which will be taken by Ziban and Mitrik in the ratio of 3:2। अब देखो एक तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो यहाँ पर कंफ्यूजिंग पॉइंट है आप लोगों के लिए कि ये कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, ये किसी कंपनी के शेयर अंडर राइट कर रहे हैं, लेके उनको फिर फर्दर सेल करेंगे आगे। तो अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि 2:1 में तो उन्होंने अपना प्रॉफिट बांटना है और 3:2 में वो शेयर ले रहे हैं, क्योंकि कंपनी कई बार क्या करती है कि आपको कैश नहीं देती कमीशन, कैश के बदले अपने शेयर्स दे देती है। और वो शेयर आप या तो एक ही पर्सन कहता है कि मैं, देखो जस्ट लाइक पार्टनरशिप है, वो कहता है कि मैं शेयर ले जाता हूँ, ठीक है ले लिए जिसने ले लिए। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि उन्होंने 3:2 में उस कंपनी के शेयर ले लिए। ठीक है। को वेंचरर्स इंट्रोड्यूस्ड कैश एज फोलोज, उन्होंने पैसा लगाया पहले तो कंपनी के शेयर खरीदने के लिए, खर्चे करने के लिए। जिब्रन ने स्टैंप चार्जेस दिए 1,65,000 के, क्योंकि स्टैंप लगेगी हर एक पे। एडवर्टाइजिंग दी उन्होंने 1,35,000 की। कार में इधर उधर गए, घूमना भी तो पड़ता है ना, कभी स्टैंप बनवाने के लिए कभी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसके खर्चे हुए 1,54,000। प्रिंटिंग के खर्चे हुए 1,88,000। मित्रिक ने रेंट दिया, जो भी उन्होंने ऑफिस बनाया होगा उसका, और सोलिसिटर यानी वकील के चार्जेस दिए 80,000। एप्लीकेशन फेल शॉर्ट 50 लाख शेयर्स बाय 1,20,000 शेयर्स। अब जो 50 लाख की आप उन्होंने गारंटी दी थी उसमें से 1,20,000 शेयर्स जो हैं वो कम पड़ गए, यानी लोगों ने 48,80,000 शेयर खरीदे। मित्रिक ने 12 लाख रुपए दिए ताकि वो शेयर खरीद सके, क्योंकि कंपनी को तो आपने गारंटी दी है, अब नहीं बिकेंगे, मैं आपको ये गारंटी देती हूँ कि आपकी ये चीज मैं बिकवा दूंगी और मेरे को उसके बदले कमीशन चाहिए। अब उसमें से कोई चीज नहीं बिक रही, तो जो नहीं बिकी चीज अनसोल्ड प्रोडक्ट मुझे ही खरीदना पड़ेगा, ये कोई कंसाइनमेंट तो है नहीं कि आप वापिस कर दोगे। आई बात समझ? यस मैम। तो मित्रिक ने 12 लाख दिए ताकि वो शेयर खरीद सके वापस कंपनी से वो वाले। द गारंटी हैव बीन फुलफिल्ड, गारंटी पूरी हो गई। अब रेनबो लिमिटेड ने क्या देना है? 3 लाख शेयर देने हैं और 5% कमीशन भी देनी है, दोनों चीजें देनी है। तो उसने 3 लाख शेयर भी दे दिए और कमीशन भी दे दी। ऑल देयर होल्डिंग्स वर सब्सिक्वेंटली सोल्ड बाय वेंचरर मित्रिक। अब जो उनकी अपने पास शेयर थे 12 लाख के और 3 लाख कंपनी ने दिए, टोटल 15 लाख हो गए। लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने मित्रिक ने वो उन दोनों ने बेच दिए, उसमें 12,50,000 मित्रिक ने सेल कर दिए, 12,50,000 के शेयर्स, ऑल देयर होल्डिंग्स, एंड जिब्रन 25 लाख।
You are required to prepare memorandum joint venture account, joint venture with Mitrik in the books of Gibran. अब मेमोरेंडम क्या होता है? जस्ट एक समझ लो कि दोनों की एक अलग बुक्स बन रही हैं, उसमें से ना तो वो मित्रिक की बुक्स है ना ही वो जिब्रिन की बुक है, एक थर्ड पार्टी आपके लिए बुक्स बना रही है और वो बताएगी कि किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। अब जितने भी खर्चे हैं डेबिट में आने हैं, जितनी भी इनकम है क्रेडिट में आनी है। अब जो खर्चा जिसने किया उसके नाम से आ जाएगा। देखो मित्रिक ने क्या पैसे दिए? 12 लाख दिए। क्यों दिए मित्रिक ने 12 लाख रुपए? क्योंकि उसको वो शेयर 1,20,000 जो कम पड़ रहे थे वो खरीदने थे इन लोगों को। फिर जो मित्रिक ने खर्चे किए वो मित्रिक के आ गए, जो जिब्रन ने किए वो जिब्रन के आ गए। ये बात ठीक हो गई। अब देखो जो इनको कमीशन मिली वो इन्होंने शेयर मिले इनको। कौन से शेयर मिले? ये 15 लाख 3/5 15 और 25 लाख। 25 लाख के जो शेयर इनको मिली कमीशन 25 लाख रुपए, वो 3:2 में इन्होंने 15 लाख और 10 लाख में बांट लिए। सेल प्रोसीड्स हुई 25 लाख की सेल की जिब्रन ने और 12,50,000 की सेल हुई मित्रिक की। ठीक है। देखो जो कमीशन मिली थी इन दोनों को 25 लाख रुपए टोटल कमीशन मिली, 5% मिलनी थी ना इनको। कितने शेयर बेचे इन्होंने? टोटल कितने की गारंटी दी थी? 50 लाख की। और 10 रुपए का एक शेयर है, 500 हो गए। उसका 5% कितना बनता है? 5 या 25 लाख बनता है ना Yes, ma'am. इन कैश। 5% जो 25 लाख इन कैश मिला वो इन्होंने 3:2 में बांटना है। तो 25 लाख का 3:2 कितना बनता है? 15 लाख और 10 लाख हो गया, इन्होंने ले लिया आपस में। ठीक है। Yes, ma'am. अब ये कमीशन बांट ली इन्होंने। जो शेयर मिले थे वो जो है 25 लाख के इसने बेचे और 12,50,000 के इसने बेचे। क्योंकि कितने शेयर मिले थे इनको? 3 लाख शेयर मिले थे ना, 10 रुपए का एक था, 30 लाख हो गए ना। Yes, ma'am. 3 लाख शेयर 10 रुपए का एक, 30 लाख के हो गए। उसमें से 25 लाख इसने बेच दिए और 12,50,000 के इसने बेच दिए। ये भी तो इनका कमीशन ही है ना एक तरह से का। तो हमने सिर्फ 3 लाख की एंट्री नहीं करनी, उसको उन्होंने 37,50,000 में बेचा। क्योंकि आप मार्केट में प्रीमियम पे भी तो बेच सकते हो जो शेयर कंपनी ने आपको दिए। बेच सकते Yes, हो कि ma'am. नहीं बेच सकते? वही उन्होंने किया। इससे जो प्रॉफिट हुआ वो 2:1 में इन्होंने बांट लिया आपस में। ठीक है। अब हमने जिब्रन की बुक्स बनानी है, उसमें मित्रिक का अकाउंट बनाना है। यही कहा है इसने। मित्रिक ने जो खर्चे किए वो इसके क्रेडिट में डाल दो, 15 लाख 25 लाख सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर्स, और ये इसकी कमीशन थी। ठीक है। और जो उसने खर्चे किए वो डेबिट में आ जाएंगे। इन द बुक्स ऑफ जिब्रन मित्रिक का बना रहे हैं ना, खर्चे डेबिट में आ जाएंगे जो जिब्रन ने किए। किसके खर्चे आएंगे यहाँ पर? जिब्रन के खर्चे। और उसका जो प्रॉफिट है जिब्रन का वो यहाँ आएगा, और जो डिफरेंस होगा वो रेमिटेंस बैंक से वो दे देगा। ठीक है। हाँ जी। Yes, ma'am. हो गया डाउट क्लियर? मैम ਜਿਹੜੇ 3 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ? बेटा उन्होंने बेचते ना बार दो बार बेचते, ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਦੀ चीज मिली। ठीक है। मान लो तुसी जिब्रन की जगह आप हो, मित्रिक की जगह मैं हूं, हम दोनों हैं। ठीक है। हम दोनों को कंपनी ने 3 लाख शेयर दे दिए। ठीक है। अब 3 लाख Yes, शेयर में से ma'am. हमने डिसाइड किया कि हमने ये शेयर बेच देने हैं, रखने नहीं है। कुछ आपने बेचे कुछ मैंने बेचे। जो आपने बेचे आपको 25 लाख रुपए कलेक्ट हो गए, ये बाय जिब्रन सेल प्रोसीड्स आ गए। Yes, ma'am. एक नहीं नहीं ये तो वो है ना, एक मिनट रुको रुको। हाँ वही है ये। और 12,50,000 के मैंने बेचे। 3 लाख शेयर हैं, 10 Yes, रुपए का ma'am. एक शेयर है, कितने हो गए? हमें कितने के शेयर मिले? मैम 30 लाख के जी। लेकिन हमने बेचे कितने के?
37,50,000 के। यस मैम। तो फिर हमें तो 37,50 ही मिले ना, शेयर 3 लाख मिले थे, उससे कैश तो हमारे पास 37,50,000 आ गया ना। यस मैम, वो प्रीमियम ते बेचते जी अगे। प्रीमियम पे बेचते तो हमें तो जो मिलेगा हिसाब किताब तो उसी का करेंगे ना हम। यस मैम। ठीक है, समझ आ गई अब। यस मैम, आ गई जी। हाँ जी, और किसी का कोई डाउट? हाँ जी बच्चे, किसी और का कोई डाउट? नहीं है कोई डाउट? नो मैम। चलें फिर आगे। आगे है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। 1 मिनट बच्चे, जरा मैसेज करो। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स ऑफ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं जर्नल सिंगल एंट्री सिस्टम। आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाने हैं कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। एक तो ये पार्ट हो गया। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और अगर कॉरपोरेट सेक्टर के आप बना रहे हो, पब्लिक सेक्टर कंपनी के बना रहे हो, तो हमने उसको उसी फॉर्मेट में बनाना होता है जो फॉर्मेट कंपनी लॉ हमें दे रहा है। इसके अलावा हमने नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बनाने हैं जिसको हम एनजीओ बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जिसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। देखो, मैं बड़े शॉर्ट में लेके चलूंगी थ्योरी को, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल ज्यादा करना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारी 5 स्टेटमेंट्स बनती हैं, जो हमारी ये हैं। इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 3 चीजें हैं। इसके साथ होता है हमारे पास नोट्स टू अकाउंट्स और चेंज इन स्टेटमेंट, चेंज इन इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग जो है हमारी, रिकॉर्डिंग के अलावा हम ये ऑपरेटिंग रिजल्ट्स निकालते हैं। इनकम स्टेटमेंट है हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट कंपोनेंट्स, नॉन कॉर्पोरेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोप्राइटरी नॉन फॉर्म ऑफ नॉन कमर्शियल और नॉन कॉर्पोरेट कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो नॉन कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है, रजिस्टर्ड नहीं है, वो क्या होती है? या तो इंडिविजुअल फर्म होती है जिसको हम प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर होती है पार्टनरशिप फर्म। और कंपोनेंट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट प्रोप्राइटरी ऑर्गेनाइजेशन में हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और पार्टनरशिप में हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इतना आप सबको पता है कि नहीं पता? हाँ जी। यस मैम।
पता है ना। अब आप देखो ट्रेडिंग अकाउंट में हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालते हैं और उसमें से हमारा निकलता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, ये सब आपको पता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये बेसिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट आ गया। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बाय सेल्स लेस सेल रिटर्न, क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, लॉस है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट आप सबको याद है, आपने किया होगा। यस मैम। यस मैम। उसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, जिसमें हम उसके भी मैं सीधा फॉर्मेट पे आऊंगी। ट्रेडिंग अकाउंट से अगर प्रॉफिट आया तो इधर आ जाएगा, लॉस आया तो यहाँ आ जाएगा। अब डेबिट में क्या आते हैं, सारे बाकी के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस सैलरी, कम्युनिकेशन, ट्रैवल, कन्वेंस, ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। बच्चे आपको ना ये फॉर्मेट बनाने हैं, ठीक है, और सारे फॉर्मेट बनाने हैं। ऑफिस रेंट, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, देन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बैड डेट, सेलमैन, इंटरेस्ट ऑन लोन, डेप्रिसिएशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ कैपिटल टू कैपिटल। अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। बाय में क्या आएगा हमारा, अदर इनकम, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट एंड रेंट रिसीव्ड। और अगर लॉस है तो वो भी कैपिटल में चला जाएगा। तो ये सब आपने बनाना है, ट्रेडिंग का परफॉर्मा भी बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बनाना है। अब अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म है तो साथ में बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट आया वो यहाँ ट्रांसफर करो। प्रपोज डिविडेंड, जो हमने देना है पार्टनर्स को, जितना जितना भी देना है, सॉरी, प्रपोज डिविडेंड हम शेयर होल्डर्स को देते हैं। ये कॉर्पोरेट अकाउंट में, कंपनी में बनता है, पार्टनरशिप में यहाँ ये पार्ट। हेलो, अच्छा। टू रिजर्व्स में क्या आता है, आपके रिजर्व्स में अगर आपने ट्रांसफर करना है, और टू कैपिटल अकाउंट क्या है हमारा, जो कैपिटल में बाकी का ऐड हो जाएगा। ये आपका आता है उसमें, या तो आपकी कंपनीज में या पार्टनरशिप फॉर्म में। इसके अलावा आता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। अगर आप ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो तो ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट आता है। ये सब फॉर्मेट आप लोगों ने अपने नोट्स में बनाने ही बनाने हैं और मेरे को पीडीएफ भेजनी है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। हाँ, ये बनाने ही बनाने हैं हर हाल में, ब्लैंक वाले फॉर्मेट। ये समझ लो कि जितने क्वेश्चन करने हैं उतने ये फॉर्मेट बनेंगे, क्योंकि फॉर्मेट बना के रख लो, फिर क्वेश्चन करने आसान हो जाते हैं। क्योंकि देखो, उससे एक तो तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज तुम्हें मैं यही काम देती हूँ, सारे फॉर्मेट बनाने हैं और 10-10, 15-15 फॉर्मेट बनाने हैं। उससे होगा क्या कि जब तुम 10 क्वेश्चन करोगे, फॉर्मेट बना हुआ है, बस आपने उसमें वैल्यूज डालनी है, और वैल्यू जिस चीज की ना हो उसको खाली छोड़ दो। क्योंकि आपका पेपर में करने का तरीका भी यही होएगा। आप पहले फॉर्मेट बनाओगे, फिर जब आपको फॉर्मेट याद आए वही फॉर्मेट आपने बनाना है। 10 बारी बना के रख दो, 10 क्वेश्चन आपके हो गए, समझ लो। जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें वैल्यूज ही डालनी है। आ रही है बात समझ या नहीं? यस मैम। यस मैम। तो अब 10-10, 15-15 बारी सारे फॉर्मेट आपने बना के, ऐसे नहीं कि 10 बारी ट्रेडिंग बनाओ, 10 बारी पूरा फॉर्मेट, ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एंड एप्रोप्रिएशन। और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए 5 अलग बना दो। आई बात समझ? क्वेश्चन वाइज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड वर्क इन प्रोग्रेस, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा, रिटर्न्स लेस कर दो, वेजेस आ जाएंगी, अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बाय में आपका आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहाँ पर आपका निकलेगा कॉस्ट ऑफ, यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं निकलता है, यहाँ हमारी कॉस्ट निकलती है। और वो कॉस्ट हम ट्रेडिंग अकाउंट में लेके जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बाकी ट्रेडिंग अकाउंट में इधर आ जाता है बाय सेल, सेल रिटर्न। क्योंकि अब यहाँ पर वो चीज नहीं आएगी ना हमारी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, बस ओपनिंग स्टॉक और नया स्टॉक जो आपने डाला है। यहाँ पर अब परचेजेस वगैरह नहीं आएंगी क्योंकि हम खुद अपनी चीजें बना रहे हैं। नेक्स्ट आती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं।
जो फाइनल अकाउंट्स में आपने पहले भी की होंगी, और एडजस्टमेंट्स आपने याद करनी है, ये पॉइंट लिखने हैं, ये भी आपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि आपके पेपर का क्वेश्चन बनता है थ्योरी का कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हो सकती हैं फाइनल अकाउंट करते हुए। तो एक है आपकी क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, accrued income, income received in advance, goods sold on approval basis, good distributed as free sample, goods withdrawn by proprietor, partner for personal use, depreciation and amortization, bad debts। ये सब आपने याद करनी है लिख के, समझ आ गई आपको? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, abnormal loss of stock, interest on capital, interest on drawings, assets recorded as expenses और vice versa। ठीक है, 1 मिनट के लिए बेटा होल्ड करना, आ रही हूँ। हाँ जी बेटा, तो ये लिस्ट आपने नोट्स में तैयार करनी है, समझ आ गई आपको ये बात? क्या क्या तैयारी करनी है आज बताओ मुझे, पहले क्या बोला था मैंने? बोलो बच्चे। मैम फॉर्मेट्स करने हैं जी, लिखने हैं सारे जी। फॉर्मेट्स बनाने हैं, और मैम एडजस्टमेंट बैलेंस शीट दी है जी। लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट्स लिखनी है, ठीक है? ओके। ओके मैम, यस उसके मैम। बाद हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। फर्स्ट है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय मैसेस P-Sen ऑन 31st मार्च। स्टॉक आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ये आपको लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन जो होती है ये आपकी एडजस्टमेंट होती है। अब आपको क्वेश्चन करना कैसे है, देखो मैं पहले आपको बता देती हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ साथ में फॉर्मेट में, सिर्फ इसने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया है और कुछ नहीं पूछा हमारे से। क्वेश्चन क्या है इसका? अगर आप ध्यान से देखो, इसने कहीं क्वेश्चन नहीं लिखा है ना। चलो कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो हम कर लेते हैं। हम ये एज्यूम करते हैं कि इसने ट्रेडिंग अकाउंट ही पूछा होगा। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रेडिंग के कौन सी साइड आएगा, जल्दी बोलते जाओ। अब आप इमेजिन करो आपने ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना लिया, तो अब एक एक बच्चा बताते जाओ भाई अपने आप से, 1 बाय 1। स्टॉक कौन सी साइड आएगा? डेबिट साइड मैम। ठीक है, परचेजेस, डेबिट साइड मैम। डेबिट साइड, कैरेज इनवर्ड, डेबिट साइड मैम। डेबिट साइड,
बच्चा डेबिट डेबिट साइड, साइड मैम, सेल क्रेडिट क्रेडिट साइड, साइड मैम, रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट साइड मैम, क्रेडिट साइड, कुछ और भी कर सकते हैं इसका। सेल्स टू माइनस, सेल्स में से रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स रिटर्न मैम, रिटर्न मैम, ठीक है, इसको सेल रिटर्न में से माइनस करेंगे। रिटर्न आउटवर्ड डेबिट साइड मैम, बेटा आप डेबिट साइड लिख दोगे ट्रेडिंग में? परचेजेस टू माइनस, मैम परचेज जो माइनस करके लिखेंगे। हाँ तो प्रॉपर बोलो बेटा, परचेजेस में से माइनस करके। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन डेबिट साइड। गैस एंड फ्यूल डेबिट साइड मैम, अब क्लोजिंग स्टॉक बताओ क्या करेंगे? क्रेडिट साइड, कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? अमाउंट बताओ। 20,000 मैम। क्यों? मैम ड्यू टू हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कंसेप्ट क्या कहता है? जो वैल्यू कम होती है बेसिकली हम उसको लेते हैं कि जो कॉस्ट पुरानी रहती है हम उसको बुक्स में से नहीं मिटाते, उसी वैल्यू को कंसीडर करते हैं ईयर बाय ईयर। और कोई बताएगा? कोई और बताएगा मुझे आप में से? हाँ जी बलविंदर जी बताइए। मैम ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਰਚੇਸ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਮੈਮ ਬੁੱਕਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। दमन ठीक कह रही है? ठीक है, सिमरन यस मैम। ठीक है? यस मैम। हिस्टोरिकल कॉस्ट किसने बोला था? हिस्टोरिकल कॉस्ट किसने बोला था बेटे आप में से? जो आप कह रहे थे ईयर बाय ईयर वही गुरनूर, चलती है। गुरनूर ने? मैम मैंने बोला था। और बाकी सब कह रहे हैं कि 20,000 है क्योंकि जितने की चीज होती है वही बनानी होती है ना? यस आप मैम। सब आप सब गलत हो बेटा। हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये कहता है कि हमें मार्केट और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस पे लेनी होती है। जो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट कह रहे हो गुरनूर, वो होता है एसेट्स के लिए। किसके लिए होता है? एसेट्स के लिए मैम। नॉन करंट एसेट्स के लिए, ठीक है, ओके। लॉन्ग टर्म एसेट्स। और जो आप कह रहे हो बेटा कॉस्ट लेनी होती है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। हम तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं और इसमें एडजस्टमेंट कर रहे हैं जिसमें हमें क्लोजिंग स्टॉक उस वैल्यू पे लेना है मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। अब बलविंदर बताइए किस पे लेनी होती है? मैम ਜਿਹੜੀ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾਈਸ किसमें? ਜੇ ਲੈਸ ਹੋਵੇ आप मेरा मैम जी पूरी लाइन रिपीट करो, ये पेपर में एमसीक्यू आ सकता है। मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। यस मैम क्लोजिंग स्टॉक विल बी टेकन एट मार्केट प्राइस और कॉस्ट विच एवर इज लेस। हाँ जी अब बोलिए।
cost price, market price and cost price which is less, this is taken in the books एज ए क्लोजिंग स्टॉक। दमन आप बोलो। as a मैम दमन क्या? क्या आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला? हिंदी में बता मैम दो। मैम उसने जो अभी बोला ना वो सुना नहीं। जो मैंने बोला वो सुनो। मैंने क्या बोला? हमने 20,000 क्यों लिए ओके ये बताओ। मैम क्योंकि कहाँ? वो हमारा प्राइस था, क्योंकि वो हमारा कॉस्ट प्राइस था। आप दमन इसका मतलब क्लास को ध्यान से नहीं सुन रहे हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मैं इसीलिए 5-7 मिनट इस पे लगा रही हूँ और फिर भी आप गलत बोल रहे हो। सिमरन आप बताओ। Ma'am, closing stock has taken market price or cost price, whichever is less. गुरनूर आप बताओ। Ma'am, the गुरनूर value of stock will be taken on the basis of the market price or cost price, whichever is less. वेरी गुड, ठीक है। हाँ जी दमन जी अब बताइए क्या समझ आया आपको? अभी वो बोल रही है अभी क्लोजिंग स्टॉक और पोस्ट प्राइस जिसका भी प्राइस लेस है वो लेना है। हाँ अब ठीक है। ठीक है अब सबको समझ आ गया या फिर से बताऊं? तो क्लोजिंग स्टॉक हम 20,000 पे लेंगे क्योंकि मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस पे लेना होता है। स्टॉक वैल्यूड 10,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 10,000 का स्टॉक जो है फायर से खराब हो गया, खत्म हो गया। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 6,000 रुपए का क्लेम दे दिया। अब क्या करें हम इसका? कोई बताएगा इसको? हाँ जी बच्चे, कोई बताएगा क्या करेंगे हम इसका? मेरा 10, आपका या मेरा जो भी हम बिजनेस ये कर रहा है वट एवर ABC, उसका 10,000 का सामान डिस्ट्रॉय हो गया और इंश्योरेंस कंपनी ने उसको 6,000 रुपए देने के लिए क्लेम उसका एक्सेप्ट कर लिया कि हम तुम्हें 6,000 दे देंगे। तो अब इसका क्या करें बताओ जल्दी से। है कोई हमारा आप? इनकम है मैम बोलो बोलो। स्टॉक को हम 10 डिस्ट्रॉय दिखा देंगे और फिर दूसरी साइड पे जो ये है 6,000 रुपये ये दिखा देंगे भी हमारे पास रजिस्टर हो गए हैं, आ गए हैं। क्या क्या समझ नहीं आया? 10,000 कहाँ दिखाओगे? मैम जो हमारा लॉस हो गया वो 10,000 दिखा देंगे कहाँ और मतलब दिखाएंगे? कहाँ दिखाएंगे बेटा? मैम मैम हम स्टॉक को 10,000 से सीधा माइनस कर देंगे और एक तरफ ये लिख देंगे 6,000 और फिर दिखा देंगे भी लॉस डिस्ट्रॉयड 4,000। देखो बच्चे, और कोई बताएगा आप में से? हाँ देखो, जब भी तुम्हारा किसी का लॉस होता है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, जब बड़ा नुकसान होता है तो उसकी एंट्री करते हैं लॉस डेबिट टू परचेजेस। क्योंकि जो सामान खराब हुआ है वो कहाँ से खराब हुआ है? जो हमने सामान खरीदा था उसमें से, स्टॉक में से नहीं खराब हुआ बेटा। स्टॉक तो बचा हुआ है अभी भी। स्टॉक तो वो है जो 31 मार्च को बचा हुआ है। ये सामान तो 31 मार्च से पहले ही नुकसान हो चुके हैं, 31 मार्च को थोड़ी ना नुकसान हो रहा है वो। उसने कहीं डेट लिखी है आपको? हाँ, ये तो ड्यूरिंग द ईयर नुकसान हो चुका है और जो नुकसान हो चुका होता है उसको हम ये मानते हैं
कि जो हमने सामान खरीदा था उसमें से 10,000 रुपए का कम खरीदा था, तो इसको हम परचेजेस में से 10,000 रुपए कम कर देते हैं। कहाँ से कम करते हैं बताओ जरा। ये मान लो कि आपने परचेज रिटर्न कर दी, 10,000 रुपए की चीजें वापस दे दी, तो 10,000 आपकी परचेज में से लेस होंगे। कहाँ से लेस होंगे फिर से बोलो। परचेज में परचेज में हाँ, क्योंकि ये मान लो कि वो 10,000 का सामान तो आपके पास था ही नहीं, क्योंकि आपने उसका बिजनेस किया ही नहीं। अब नुकसान तो हुआ है भाई, 10,000 हमने परचेज में से तो माइनस कर दिए, नुकसान तो हुआ है हमारा। अब हमें इंश्योरेंस कंपनी ये कहती है कि मैं तुम्हें 6,000 रुपए दे दूंगी, तो नुकसान कितने का हुआ भाई। 4,000 में। हाँ, 4,000 का नुकसान हुआ। तो वो नुकसान मैं प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाऊंगी, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं दिखाऊंगी। कहाँ दिखाऊंगी। प्रॉफिट एंड लॉस। और कौन सी साइड दिखाऊंगी। डेबिट साइड में। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में मैं 4,000 रुपए का लॉस बाय फायर दिखा दूंगी, और 6,000 का लिखूंगी फिर जो इंश्योरेंस कंपनी ने देने हैं मुझे। हम्म। मैम ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग में क्यों दिखाओगे, कोई आप इंश्योरेंस कंपनी को मैम वो सामान बेच दिखाने रहे नहीं हो। जी। कितने भी नहीं नॉन दिखाने बेटा, ये हम बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, क्योंकि जब तक इंश्योरेंस कंपनी अगर तो आपको साथ के साथ पैसे देती है तो बैंक में आएंगे, और नहीं देती है तो वो आपकी डेटर बन गई। और डेटर कहाँ दिखाते हो, डेटर कहाँ दिखाते हो। एसेट्स, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो अब मैंने आपको ये सारी एंट्री एक्सप्लेन कर दी। अब पहले तो कोई बच्चा वॉलंटियर हैंड रेज करे जो मुझे इस एंट्री को दोबारा एक्सप्लेन करेगा। कोई नहीं है आप में से, किसी को समझ नहीं आई कि कितना कहाँ दिखाना है। हाँ शाबाश गुरनूर बताओ। मैम ये सबसे पहले जो एंट्री है कि स्टॉक की हमारी जो वैल्यू है 10,000 से वो डिस्ट्रॉय हो गया, एंड देन जो इंश्योरेंस कंपनी है क्लेम करी है कि 6,000 जो है हमें मिल जाएगा फिर से, जो हमने जिसकी इंश्योरेंस कराई थी। जो हम 10,000 है उसको हम परचेजेस से माइनस कर देंगे। हम ये मान लेंगे कि ये हमने वापस कर दिया कि क्योंकि ये हमारी ड्यूरिंग ईयर लॉस हुआ है, ये हमारा किसी स्टॉक में से कम नहीं हुआ। एंड देन जो हमारा 4,000 का एंड देन जो 6,000 जो क्लेम कर रही है कंपनी, उसको हम बैलेंस शीट की एसिड साइड में डाल देंगे एज डेटर्स को, मान लेंगे कि ये हम पैसे जो है हमारे आने वाले हैं, एज अ डेटर उसको हम कंसिडर कर लेंगे। एंड देन जो ठीक, हमारा लॉस हुआ 10,000 माइनस 6,000, दैट इज 4,000, पीएनएल की डेबिट साइड में आ जाएगा। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर गुरनूर, बहुत अच्छा बताया, शाबाश बेटा। बेटा ऐसे हिम्मत मारनी चाहिए, प्रैक्टिस नहीं करोगे बोलोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया गुरनूर ने। और कोई स्टूडेंट इसको रिपीट करना चाहेगा। गुड, क्लैपिंग। आपके अलावा बेटा कोई और स्टूडेंट बताना चाहेगा मुझे ये सेम चीज। हाँ जी, मुस्कान, राजकुमार, कुलदीप, हरसिमरन, पूनम, सिमरदीप, अमनदीप कौर, कोई भी नहीं बताना चाहेगा, इसको रिपीट करना नहीं चाहेगा। कैसे करोगे क्वेश्चन अगर अभी नहीं बता पाओगे। कृतिका, गगनदीप, पल्लवी, बलविंदर, सिमरन, दमन। Not even a single student is there to repeat this entry. डर रहे हो, डरने की जरूरत नहीं है मेरे सामने बेटा। डरना है तो पेपर से डरना, मुझसे डरोगे तो पेपर नहीं कर पाओगे। गलत बोलोगे तो ज्यादा मैं डांट दूंगी या समझा दूंगी।
और टीचर की डांट इसीलिए कहते हैं फायदेमंद होती है, क्योंकि वो पेपर में याद रहती है कि मेरे को इस बात पे डांट पड़ी थी। फिर भी आप ही का फायदा है। फिर भी आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। आपने ओपनिंग स्टॉक यहाँ लिखा, सेल्स में से सेल रिटर्न लेस किया, परचेजेस में से आपने ये 10,000 रिटर्न लेस किया, ठीक है। गुड्स स्टॉक डिस्ट्रॉयड इसने क्लोजिंग स्टॉक से ही लेस किया है। हाँ, एड डिस्ट्रॉयड स्टॉक 30,000। ये गलत है, यहाँ पर आप लेस ऐड मत करो, इधर परचेजेस में से लेस कर दो, ठीक है। ओके, यस मैम। आप वो तो लेस हो गया तो परचेजेस में से लेस करते हैं, पता नहीं इसने इस तरह से एंट्री क्यों करी है। और बाकी इसने प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया ही नहीं है नीचे। ये आपका जो पॉइंट पहला मैंने आपको बताया था, स्टॉक शुड बी वैल्यूड as per cost price or net realizable value means market price, whichever is less. The claim which was admitted by insurance company and the loss of stock will not appear in trading account. वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, क्योंकि लॉस जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा और इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में आएगी। बाकी ये बिल्कुल रोंग है, मैं इस चीज को एडमायर नहीं करूंगी। ये 10,000 यहाँ ऐड करने की बजाय आप परचेज में से लेस करोगे, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है आपका गुड्स परचेज्ड फॉर 6,000 ऑन 29th March बट स्टिल लाइंग इन ट्रांजिट, नोट एट ऑल रिकॉर्डेड इन बुक्स। आपने 6,000 रुपए का सामान खरीदा हुआ है और आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है बुक्स में, लेकिन वो ट्रांजिट में है, सामान पहुंचने वाला है आपके पास, आपका सामान बाय हो चुका है, तो अब इसकी क्या एंट्री करेंगे। गुड्स इन ट्रांजिट की क्या एंट्री होगी बेटा। कोई बताएगा आप में से। देखो, जो गुड्स इन ट्रांजिट होते हैं ना, उसको स्टॉक में ऐड करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करते। एक जगह वो ट्रेडिंग अकाउंट में स्टॉक में ऐड हो जाएगा, दूसरी जगह वो बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू को बढ़ाएगा। तो अब स्टॉक आपका 20,000 का पहले था, 6,000 का और हो गया, 26,000 आएगा। जो इसने यहाँ 36 दिखाया है, आप यहाँ पर परचेजेस में से स्टॉक को लेस करो। अब आता है अगला, गुड्स टेकन फॉर प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज 3,000। ये पता है या ये भी नहीं पता। मैम ड्राइंग्स पे ड्राइंग्स हैं, बिल्कुल ठीक है, ड्राइंग्स हैं, तो करें क्या इसका। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस हो रहा है आपका। ड्राइंग्स क्या हमारी कंपनी के लिए लॉस होता है। नो और मैम, कोई ट्रेडिंग बताओ, अकाउंट चाहूंगा ट्रेडिंग मैम। के ट्रेडिंग डेबिट में। अकाउंट, यस मैम, परचेज तो लेस कर देंगे। और दूसरी जगह दो जगह आती है ना हमारी फाइनल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट्स, दूसरी जगह मैम कहाँ आएगी। मैम कैपिटल तो माइनस होना है जी। हाँ ठीक है ठीक है, और बताओ कोई। बेटा एक तो बिल्कुल ठीक है, इसको परचेजेस में से लेस कर देंगे, क्योंकि प्रोपराइटर कोई भी सामान, चाहे आपका लॉस बाय फायर हो रहा है, चाहे प्रोपराइटर लेके जा रहा है, चाहे आप चैरिटी दे रहे हो, चाहे आप फ्री सैंपल बांट रहे हो, जो भी सामान फ्री का निकल रहा है वो परचेजेस में से लेस हो जाएगा। तो ड्राइंग्स को हम परचेजेस में से लेस करेंगे, और दूसरी बार इसको या तो ड्राइंग्स में ऐड करेंगे बैलेंस शीट में, या कैपिटल में से लेस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से लेस करते हैं। बिल्कुल ठीक बताया, शाबाश, वेरी गुड। जिसने भी बताया उसके लिए क्लैपिंग्स। किसने बताया था ये, गगन ने। एनी हाउ, नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस 4,000। इसका क्या करें। क्या करें इसका, आउटस्टैंडिंग वेजेस का 4,000 रुपए। मैम वेजिस चैट कर देंगे जी।
वेरी गुड। वेजेस में ऐड कर देंगे और दूसरी जगह मैम लाइबिलिटी मैम क्या आ जाएगा बैलेंस लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, बिल्कुल ठीक है। फ्रेट पेड इन एडवांस, इसका क्या करें? मैम एडवांस में दे दिया। ट्रेडिंग अकाउंट ਦੀ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ, ਮੈਂ बैलेंस शीट ਚ अपने एसेट साइड आऊगा जी। नहीं, पर इसका करें क्या? बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में ऐसे लिखते हैं, टू पेड इन एडवांस। मैम फ्रेट जो माइनस तो नहीं, फ्रेट ਚ मैंने फ्रेट में ऐड करेंगे। नहीं, हाँ ठीक है, माइनस। फ्रेट इन एडवांस दी है ना। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ जी, माइनस होएगा, ठीक है भाई, ठीक है, माइनस होएगा, फ्रेट में से माइनस होगा और बैलेंस शीट में ये आपकी एसेट साइड में चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। देखो, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, गुड्स इन ट्रांजिट ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड की थी ना, और इधर परचेजेस में भी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो आपका परचेजेस हो चुका है ना, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक में आया है। ये हमने नहीं किया था ना, परचेजेस में भी ऐड करेंगे गुड्स इन ट्रांजिट को। वेजेस में आउटस्टैंडिंग वेजेस ऐड कर देंगे और एडवांस रेट को हम लेस कर देंगे। उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स presented by मैसेज शंकर for the year ended prepare profit and loss account। अब आपने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। सबसे पहले तो ग्रोस प्रॉफिट कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की? डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड आएगा भाई। ग्रोस प्रॉफिट क्यों डराते हो मुझे? इतने बेसिक्स तो नहीं कमजोर आप लोगों के। कहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस की? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड, हाँ, रेंट कहाँ आएगा? डेबिट साइड, सैलरीज, डेबिट साइड, डेबिट साइड, कमीशन, क्रेडिट किस साइड आएगा, जल्दी बताओ। बेटा जब वो खुद ही क्रेडिट कह रहा है तो फिर आप डेबिट डेबिट किए जा रहे हो। कमीशन क्रेडिट का मतलब है हमें कमीशन मिली है, हमारी इनकम है। इनकम क्रेडिट होती है, खर्चे डेबिट होते हैं। तो कहाँ आएगा, आप जल्दी बताओ। क्रेडिट साइड में। इंश्योरेंस, डेबिट साइड, इंटरेस्ट, मैम क्रेडिट क्रेडिट। साइड होना है जी। क्या क्रेडिट साइड आना है? क्या क्रेडिट साइड आना है बेटा? मैम इंटरेस्ट इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्रेडिट में आएगा? कुलदीप, कैसे आएगा बेटा, मुझे समझाओ जरा। मैम इंश्योरेंस आप रिसीव ही करते हैं जी। रिसीव करते हो आप इंश्योरेंस? हाँ जी। अच्छा, इंश्योरेंस क्या होता है? मैम एक्सपेंस है ये पे ਕੀਤਾ इंश्योरेंस, ये अपन इंश्योरेंस मिलिया नहीं प्रीमियम जल्दी। है, हमें मिला नहीं है, और अगर मिलेगा भी तो वो तो हमारा इंश्योरेंस कंपनी बैलेंस शीट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस में तो वो आता ही नहीं है। ये आपका खर्चा है, आप प्रीमियम पे कर रहे हो, तो डेबिट में आएगा। आया समझ? अगर क्रेडिट होता तो लिखा होता, जैसे इंटरेस्ट और कमीशन के साथ लिखा हुआ है। जिसके साथ क्रेडिट लिखा हुआ है, पहले तो ये अपने अपने दिमाग में बिठा लो, वो क्रेडिट में ही आना है। जिसके साथ डेबिट लिखा हुआ है, वो डेबिट में ही आना है। उसके बाद अपने दिमाग से सोचो क्या आना है। इंश्योरेंस हमारा खर्चा होता है, ये प्रीमियम होता है। बैड डेट, डेबिट साइड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, ओपनिंग है ये भी डेबिट में आएंगे। प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस करते हैं, ये पहले जो नए वाले प्रोविजन होते हैं, इसका अलग से मैं आपको बताऊंगी सारा। सन्ड्री डेटर आपके एसेट्स में आते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये कहाँ आएगा भाई? क्रेडिट साइड मैम। हाँ,
डिस्काउंट रिसीव्ड आपका क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। अब आती हैं एडजस्टमेंट्स, क्योंकि प्लांट नहीं आना हमारा, प्लांट तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है, प्लांट को हमने नहीं लेना है प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आगे आता है आउटस्टैंडिंग सैलरीज 4000, इसका क्या करेंगे बताओ। मैंने सैलरी से ऐड हैं, सैलरी से ऐड सैलरी में ऐड हो जाएगा, शाबाश। और दूसरी जगह मैम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड लायबिलिटी से हाँ, लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग सैलरीज के नाम से, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। रेंट पेड 11 महीने का, इसका क्या मतलब हुआ भाई। रेंट पेड 11 मंथ्स का, इसका क्या मतलब हुआ दमन। मैम रेंट पे कर दिया है तो माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग में से जो ऊपर दिया है तो। ऊपर कहाँ दिया, हमें कुछ दिया आउटस्टैंडिंग रेंट। एक मिनट मैम, मैम रेंट 22,000 दिया है ना, कहाँ दिया उसमें है प्लस कर रेंट। देंगे मैम, वो हाँ रहा ना सेक्टर पे। हाँ, तो उसमें क्या करेंगे बेटा। इसमें हमारे 11 मंथ्स का दिया है तो मीन्स कि एक मंथ का हमारा रहता है तो 22,000 मल्टीप्लाई करेंगे, 12 मंथ्स का निकालेंगे और ये 11 मंथ्स का है तो मीन्स बाकी का हमारा आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो लाइबिलिटी साइड दिखा देंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस में मैम रेंट 12 मंथ्स का ही शो कर देंगे। कैसे निकलेगा 12 मंथ्स का, इन्हें तो बताया ही नहीं हमें। मैम नहीं, ये मैम हम करेंगे 11 बाई, नहीं 12/11। 12/11 किसको करेंगे। मैम 22,000 मल्टीप्लाई कितने मंथ्स का है डिवाइडेड बाय टोटल मंथ्स। अभी भी क्लियर नहीं हुआ मुझे। 22,000 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड करेंगे। मैम ये 11 मंथ्स का है, इसको हम डिवाइड करेंगे 11 से और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। वेरी गुड, क्लैपिंग करो भाई, अब अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। दिस इज राइट वे टू एक्सप्लेन कि हमने 22,000 पे किया है, 22,000 11 महीने का पे किया है, तो इसका मतलब एक महीने का 2,000 हो जाता है। 2,000 आउटस्टैंडिंग है और हम रेंट में 2,000 और ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट लिख के। और उस आउटस्टैंडिंग रेंट को कहाँ लिखेंगे हम। लाइबिलिटी साइड बैलेंस शीट में। हाँ बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। अब आगे है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 2,000, इसकी एंट्री कौन बताएगा। इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, इसका मतलब क्या हुआ। अभी जरा मैं इधर स्टूडेंट्स को पकड़ती हूँ जो नहीं बता रहे हैं। पूनम, इसका मतलब बताओ, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट रिसीव्ड का। मैम ये इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ है पर दिखा रहा है। कहाँ दिखा रहा है। कहाँ पर दिखा रहा है बेटा। मैम कृतिका, क्या मतलब हुआ इसका। मैम जो इंटरेस्ट है वो 2000 का ड्यू हो चुका है लेकिन अभी हमें मिला नहीं है, तो वेरी हम गुड, इसको इंटरेस्ट में हम इसको 2000 प्लस कर देंगे और इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर कृतिका, बिल्कुल ठीक बताया है। पूनम, अब एक्सप्लेन करो इसको। हाँ जी पूनम जी। मैम मैम हम्म, मैम मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। कौन समझाएगा। अमन आप समझाओ, मुस्कान आप समझाओ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना पूनम, मुस्कान जो बोलेगी। हम्म, जो इंटरेस्ट है वो हमें अभी मिला नहीं है, मिलना तो इंटरेस्ट में ही प्लस होगा
और बैलेंस शीट में एसेट साइड कैसे होगा? हाँ जी, अब बताओ बेटा पूनम। मैम इंटरेस्ट हमें अभी मिला नहीं है, बैलेंस शीट के साइड पे दिखा रहा है, एसेट साइड बैलेंस शीट में दिखा रहा है या दिखाएंगे? दिखाएंगे मैम। प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ दिखाएंगे बेटा? मैम इनकम साइड। क्या करेंगे उसको इनकम साइड में? मैम क्रेडिट। क्रेडिट तो इनकम साइड में होता ही है, वो तो मुझे भी पता है। करेंगे क्या? इंटरेस्ट में ऐड करेंगे बेटा। आपने जैसे 2,000 रुपए का रेंट इन्होंने पे नहीं किया था, हमारे भी 2,000 किसी ने नहीं दिए, ब्याज के बनते थे, तो फिर हमारी तो इनकम है ना वो, हम अपनी इनकम में ऐड यस मैम। करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस की एसेट साइड में दिखाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री जल्दी से बताओ बेटा, इस स्पीड से हम पीछे रह जाएंगे। 2,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस। हरसिमरन जल्दी बताओ। हरसिमरन, अमनदीप, अमनदीप कौर। कुछ बच्चे तो मुझे लगता है ऐसे ही बस ओके करके बैठ जाते हैं, कुछ और ही करने लग जाते हैं। सिमरनदीप कौर, राजकुमार, वही 2-3 हाँ बच्चे जी। ही हैं जो हाथ हाँ जी, खड़ा हाँ जी करते हैं। मैम इंश्योरेंस में राजकुमार। मैं हाँ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮ ਆਪਣੀ ਐਸਟ ਸਾਈਡ ਆਉਂਗਾ ਮੈਮ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵਿੱਚ 2000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। प्रीपेड इंश्योरेंस है, हमने एडवांस दे दिया, तो इंश्योरेंस में से 2,000 रुपए माइनस करेंगे और बैलेंस शीट की एंड हमारी एसेट साइड एसेट में साइड डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी बाय 10%। हाँ जी बताइए जल्दी से। कुछ बच्चे तो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। हाँ जी मुस्कान बताइए आप। मैम ये पीएनएल की डेबिट साइड में टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी आएगा, और बैलेंस शीट में प्लांट में से डेप्रिसिएशन माइनस होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन माइनस होगी। वैल्यू क्या आएगी? इसने तो 10% लिखा है, आप कैसे करोगे? वैल्यू कैसे लिखोगे? मैम जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखेंगे वो प्लांट मशीनरी की जितनी भी वैल्यू 5,000 वैल्यू है, तो उसमें से उसका 10% तो 5,000 50,000 की वैल्यू है, उसमें से 5,000 कहाँ है माइनस करके लिखा 50,000? कहाँ लिखा है? मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं भी। है। कहीं 80,000 लिख है? 80,000। हाँ 80,000 वैल्यू है प्लांट एंड मशीनरी की जो आपको दी हुई है। इस 80,000 का 10% बनेगा 8,000। 8,000 हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन, और बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी में से 8,000 लेस कर देंगे। आगे वो कह रहा है फर्दर बेड एट 2,000 एंड मेक ए प्रोविजन फॉर बेड एट 5%। इसका क्या करेंगे? चलो ये मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये बता दो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000। कमीशन ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ हैं? ਟੈਕਸ। हम ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ हाँ हाँ ਐਡਵਾਂस ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। बिल्कुल ठीक है, उसमें से माइनस कर देंगे और दूसरी जगह कहाँ दिखाएंगे इसको? एसेट साइड। एसेट साइड में दिखाएंगे। मैम आपने लायबिलिटी हमारे साइड लाइबिलिटी साइड। ये रिसीव्ड इन एडवांस तो लाइबिलिटी हो गया ना, आपने भी काम किया नहीं, पैसे पहले ले लिए, यस मैम। तो फिर गलती आपकी ने बोल लाइबिलिटी हुई ना। यस मैम। अब वो कह रहे हैं फर्दर बेड डेट अमाउंटेड 2,000, मेक ए प्रोविजन 5,000 ऑन डेटर्स। तो बेटा जब सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हो, ये एक आपका पूरा फॉर्मेट आपको याद रखना है। पता नहीं मैंने पहले आप लोगों को बताया या नहीं बताया, पर मैं अब जरूर बताना चाहूंगी। किसी और क्लास में ना समझाया हो ना, मुझे याद भी नहीं है। ये रहा बेड डेट्स।
ये ना मैं आपको एक फॉर्मेट बना के दिखा रही हूँ, ठीक है, ये सब लोग अपना याद रख लो। प्रॉफिट एंड लॉस में बैड डेट्स क्या दिखाने हैं, देखो एक तो आपको दिए होंगे बैड डेट्स, आपने ऐसे अपना देखना है। बैड डेट्स जो हैं आपको, ठीक है राजकुमार आपको आता है, बट बेटा कईयों को नहीं आती, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं समझा दूं। बैड डेट होते हैं, एक तो होते हैं आपके एज पर ट्रायल बैलेंस, ठीक है। दूसरा होते हैं बैड डेट, दो जगह दिए होते हैं बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट्स, ठीक है। दूसरा आपको दिया होगा प्रोविजन ओपनिंग, तीसरा दिया होगा प्रोविजन क्लोजिंग, इधर आपको दिए होंगे डेटर्स, ठीक है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इधर आप बनाओगे बैलेंस शीट की एसेट साइड, यहाँ आपने पहले डेटर्स दिखाने हैं, पहले फॉर्मेट याद करना है आपको जो मैं लिखवा रही हूँ। यहाँ लेने हैं बैड डेट्स, ट्रायल बैलेंस वाले, ट्रायल बैलेंस, फिर आपने ऐड करने हैं बैड डेट्स इन एडजस्टमेंट, फिर आपने इसको ऐड करना है फिर आपने ऐड करना है प्रोविजंस क्लोजिंग, ये मैंने दोनों में ओपनिंग लिख दिया, ये आएगा क्लोजिंग। और लेस करना है आपने ओपनिंग प्रोविजन, ये आपकी सीक्वेंस याद कर लो, ये हमेशा यही रहेगी आपकी। पहले बैड डेट आएंगे ट्रायल बैलेंस वाले, फिर एडजस्टमेंट वाले बैड डेट, फिर आपका प्रोविजन क्लोजिंग, देन ओपनिंग प्रोविजन, ये हमेशा यही सीक्वेंस रहेगी आपकी। और इसमें से लेस सिर्फ एक ही चीज होनी है, वो होनी है आपकी ओपनिंग प्रोविजन, बाकी सब ऐड होनी है। जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। तो अब आप ध्यान से देखो, आपको उसने दिए हुए हैं बैड डेट, कितने दिए हुए हैं आपको, पहले ऊपर देखो क्वेश्चन में, यहाँ पर हमें बैड डेट दिए हुए हैं 2000 के दिए हुए हैं बैड डेट, शेयर कर देती हूँ मैं स्क्रीन। देखो यहाँ पर बैड डेट ये 2000 दिख रहे हैं आप लोगों को? Yes. ये हमारे ट्रायल बैलेंस के बैड डेट हैं। उसके बाद हमने देखना है जो फर्दर बैड डेट होते हैं, एडजस्टमेंट में दिए होते हैं फर्दर बैड डेट 2000, ये ऐड करेंगे। फिर हमने प्रोविजन करनी है 5% ऑन डेटर,
डेटर हैं हमारे, 1 मिनट बेटा होल्ड करना। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बेटा। तो देखिए, आपने 5% प्रोविजन बनाना है। किसके ऊपर बनाना है? हमें डेटर दिए हुए हैं 40,000 दिए हुए हैं। सन्ड्री डेटर दिख रहे हैं आप लोगों को? यस यस मैम। अब 40,000 पे नहीं बनाना है। 40,000 में अगर आपको नीचे बेड डेट दिए हुए हैं एडजस्टमेंट में, फर्दर बेड डेट, पहले उनको लेस करना है। रीजन क्या है कि हम प्रोविजन उस चीज पे बनाते हैं कि हाँ 5,000 लेने हैं, 10,000 में से 5% शायद ना आए, लेकिन जो ऑलरेडी हो गए बैड डेट उस पे क्या हम प्रोविजन बनाएंगे? बताओ, जो ऑलरेडी बैड डेट हो गए उस पे प्रोविजन की जरूरत है? नो मैम।
तो इसलिए 40,000 में से 2,000 तो पहले ही गए हमारे, अब कितने रह गए? 38,000। 38,000 38,000 पे हम 5% प्रोविजन बनाएंगे तो कितना बनेगा, जरा कैलकुलेट करो तो। 1900 1900। अब हमने 1900 प्रोविजन बनाना है नए वाला। पुराना भी तो पड़ा है हमारे पास प्रोविजन, 4,000 पड़ा है ना? यस ठीक है। मैम। अब हमें कितने पैसे चाहिए, देखो 2,000 हमारे ये बैड डेट हो गए, 2,000 हमारे और बैड डेट हो गए, 4,000 और 4,000 तो ये खत्म हो गए। अब 1,900 का प्रोविजन रह गया बस, क्योंकि 4,000 प्लस 4,000 प्लस 1,900 जो मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी, 4,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 1,900 प्रोविजन, ये 5,900 हो गया। उसमें से ये 4,000 लेस कर देंगे, 1,900 आपका प्रोविजन बन जाएगा। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ इसने कैसे किया है। देखो, अब सारा क्वेश्चन ध्यान से देखना फिर से। देखो, रेंट एड आउटस्टैंडिंग, ये क्लियर हो गया। रेंट वाला पोर्शन जो आपने बताया था, देखो 22,000 में 11 महीने का था, तो एक महीने का 2,000 वो ऐड हो गया, 14,000 हो गया। सैलरीज उसने बोला था 4,000 आउटस्टैंडिंग है, वो भी हमने ऐड कर दी। इंश्योरेंस उसने कहा था 2,000 प्रीपेड है, वो हमने लेस कर दिया। अब यहाँ बेड डेट देखो, 2,000 के हैं और 2,000 हमारे फर्दर बेड डेट हो गए, 4,000 हो गए हमारे। इसने क्या किया है, इसने यहाँ पर तो प्रोविजन यहाँ बना दिया, 4,000 का हमारा प्रोविजन था और 1,900 रुपए हमने अब बनाने 2,100 क्रेडिट कर दिए। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये तरीका ठीक नहीं है, बट आप खुद देखो, आपने यहाँ क्या लिखा डेबिट में? हाँ जी, डेबिट में क्या लिखा? बैड डेट्स 4,000 मैम। नहीं, 4,000 लिखा ना, यस मैम। और क्रेडिट में 2,100, तो अल्टीमेटली तो डेबिट में 1,900 हो गए ना। ये प्रोविजन यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है पुराने प्रोविजन को ऐड करते हैं, और सॉरी लेस करते हैं, और नए प्रोविजन को ऐड करते हैं। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन हमारा ये आ गया, और इधर हमने क्रेडिट में क्या लिया, देखो ट्रेडिंग का प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, कमीशन, कमीशन में से रिसीव्ड इन एडवांस को लेस कर दिया, इंटरेस्ट में एग्रीड इंटरेस्ट ऐड कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड, और बाकी प्रोविजन तो गलत है उधर आएगा, चलो कैपिटल आपका प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। X, Y and Z are three partners sharing profit and losses equally. Their capital on 1st April 2022 were 80, 60, 50. Mutually agreed the following points. वो कहते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने देना है सबको 5%। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% तीनों पार्टनर्स को मिलेगा पर एनम। एक्स को सैलरी मिलेगी क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा काम करता हो, तो उसको 500 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी। वाई को कमीशन मिलेगा 4% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ये मैनेजमेंट को देते हैं ना, तो हो सकता है वाई मैनेज करता हो, तो 4 जब आफ्टर लिखा होता है तो हम क्या करते हैं, 4/104 आफ्टर लिखा होता है तो क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। हाँ बिल्कुल ठीक है। आफ्टर चार्जिंग ऑल अदर आइटम्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट जो है हमने जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा नेट प्रॉफिट है 66,720। तो अब हमने बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कहाँ लिखेंगे एप्रोप्रिएशन में? डेबिट साइड में। वेरी गुड। कितना आएगा? मैम मैम 4,000 एक्स दा वाई दा 3,000 जी। ठीक है, और जेड का? जेड दा 2,500। 2,500 ठीक है, और जो एक्स को तनख्वाह देनी है उसका क्या करेंगे? मैम डेबिट साइड आने की। हाँ 6,000 आ जाएगा। देखो
और ये लास्ट में करेंगे हम 10% रिजर्व में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 66,720 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स की 5%, वाई की कैपिटल की 5%, जेड की, तीनों को ऐड कर देंगे। सैलरी हमने सिर्फ एक्स को देनी है 500 रुपए के हिसाब से 12 महीने की 6,000। अब हमने कमीशन देना है, कमीशन देना है हमने वाई को। इसके लिए हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताती हूँ। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है 10%, वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा आपका। यहाँ ध्यान से देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग। सबसे पहले तो हम ये निकालेंगे कि अगर हम बिफोर करें, बिफोर चार्जिंग वाई कमीशन, हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। कितना प्रॉफिट मिलता है 66,720 हमें प्रॉफिट मिला। उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया और एक्स की सैलरी लेस कर दी। ये दोनों लेस करके हमें प्रॉफिट कितना बचता है 51,220। यस मैम। इसका फिर हम 4/104 करेंगे तो ये उसकी कमीशन आ गई वाई की। यस मैम। अब हम प्रॉफिट में से वाई की कमीशन लेस कर देंगे, ये आपका नेट प्रॉफिट बच गया। इसका 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका 10% क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो प्रॉफिट बचा उसको हम तीनों को बराबर बराबर बांट देंगे। ठीक है, यस मैम। क्लियर है? कोई डाउट इसमें Yes. किसी को? नो डाउट मैम। नो मैम। गुड। अब नेक्स्ट है मैम आपका, हाँ मैम बोलो रिपीट बेटा। मैम रिपीट कर दी। कौन सा पॉइंट रिपीट करूं इसमें? मैम जो आपने लास्ट में समरी वैसे बताई, लास्ट में जो जनरल रिजर्व को काउंट किया। देखो बेटा, इसमें ना स्टेप बाय स्टेप आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। ये प्रॉफिट तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस से ले लिया, इसमें से हमने तीनों को इंटरेस्ट भी दे दिया, उसके बाद हमने सैलरी भी दे दी वाई की। अब जो प्रॉफिट बचा उसमें से एक्स की सैलरी दे दी, सॉरी। अब हमने वाई को कमीशन देना है और उसमें उसने लिख दिया 4% आफ्टर चार्जिंग। अगर ना लिखा होता तो पहले हम तो ये देखेंगे कि कितना प्रॉफिट बचा वाई को कमीशन देने के लिए। प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दिया, सैलरी लेस कर दी, जो बचा उसका 4% देना है। देखो, ये प्रॉफिट में से इंटरेस्ट लेस कर दो, सैलरी लेस कर दो, 51,220। अगर सीधा 4% लिखा होता तो मैं इसका 4/100 कर देती। अब क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा है तो 4/104 करेंगे, तो ये कैलकुलेट करके मेरा 1970 आ गया। अब 1970 में से फिर ये एक प्रॉफिट था, इसमें से फिर कमीशन देनी है मैंने वाई को, वो भी दूंगी। तो कितना बच गया मेरा प्रॉफिट अब 49,250। इसमें से वो कह रहे हैं 10% रिजर्व बनाना है अपने प्रॉफिट में से, बांटने से पहले, पार्टनर्स को बांटने से पहले और सारी चीजें लेस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो ये प्रॉफिट जो बचा मेरा 49,250, उसका मैंने 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब इसमें से ये भी लेस कर दूंगी तो बचेगा 44,325, वो तीनों में इक्वल बांट दिया। ठीक है, अब आ गया समझ? यस मैम। आगे है हमारे पास फोर्थ इलस्ट्रेशन। आपको ट्रायल बैलेंस दी हुई है, फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। ये सारी हमारी ट्रायल बैलेंस है, ये सारी हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। ठीक है, हमने कुछ भी नहीं करना, देखना पहले ना कुछ पढ़ना। मैं कभी क्वेश्चन में पहले पढ़ती नहीं हूँ, हमने सिर्फ इसका पूरा क्वेश्चन तैयार करना है जो मैंने अभी आपको बोला था। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाना है जो हमें दिया हुआ है, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाना है, फिर हमने बैलेंस शीट बनानी है। पहले हमने फॉर्मेट मतलब ढांचा तैयार कर लेना है। ये बात समझ आ गई आपको या नहीं आई? यस मैम। क्या करना है हमने,
पहले फॉर्मेट बनाना। हाँ फॉर्मेट बना लेना है सबका, प्रॉफिट एंड लॉस का, ट्रेडिंग अकाउंट का, बैलेंस शीट का, सबका फॉर्मेट बना लो। उसके बाद हमने शुरुआत करनी है क्वेश्चन की। अब सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास स्टॉक। स्टॉक कहाँ लिखूं भाई, बताते जाओ सब लोग 1 बाय 1। ट्रेडिंग हाँ ट्रेडिंग मैम अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड में लिखूं? डेबिट साइड में। डेबिट ठीक है। अब आगे परचेज एंड सेल्स दी हुई है, तो बताओ इसमें से परचेज कौन सी है और सेल कौन सी है? 1 मिनट मेरे को पूछना, ऐसे नहीं बोलना, मैं पूछूंगी। पूनम बताओ परचेज कौन सी है और सेल कौन सी है? मैम क्रेडिट वाली सेल है मैम, और हम्म डेबिट वाली परचेज है। वेरी गुड। तो परचेज कहाँ लिखूं मैं? मैम डेबिट साइड ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट में। वेरी गुड। और सेल्स कहाँ लिखूं? क्रेडिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। अब बिल रिसीवेबल कहाँ लिखूं भाई? कौन बताएगा इससे नेक्स्ट स्टूडेंट? सिमरन। हम बैलेंस शीट में चल बैलेंस शीट की कौन सी साइड? क्रेडिट एसेट साइड, है एसेट साइड में। वेरी गुड। अब ये रिटर्न्स क्या है, मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा भाई, ऐसी नहीं। मौका दो मुझे। हरसिमरन आप बताओ रिटर्न्स का मतलब क्या है? हरसिमरन कौर, आर यू देयर इन द क्लास? अमनदीप कौर, आप हो क्लास में? देखो भाई मैं ये आपके क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये आपकी अटेंडेंस है। जो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, क्लास में नहीं बोल रहे हैं, बाद में कंप्लेंट ना करें कि हमारे मार्क्स नहीं आए, हमें समझ नहीं आया। एक एक चीज समझा रही हूं मैं। कृतिका बताओ रिटर्न्स का क्या मतलब है? मैम ये पॉइंट मुझे भी नहीं पता, रिटर्न्स वाला। चलो बलविंदर आप बताओ। मैम सेल रिटर्न ते परचेज रिटर्न है जी। हाँ अब मैम जिन्होंने नहीं बोला या जिनको नहीं सुना, ध्यान से सुन लो। हाँ बोलो बेटा। मैम ਜਿਹੜਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜੀ ਰਿਟਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਸੇਲ ਰਿਟਰਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ ਉਹ ਪਰਚੇਜ ਰਿਟਰਨ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी कृतिका आप समझ आया? यस मैम। क्या मैम क्या अकेला समझ? रिटर्न्स लिखा था ना, तो फिर पता नहीं लगा। हाँ कोई बात नहीं बेटा, यही तो ट्विस्टिंग पॉइंट होते हैं, तभी तो मैं बता रही हूँ। अब बताओ क्या पता चला आपको? मैम जो ये रिटर्न्स डेबिट साइड दी हुई है वो परचेज रिटर्न है, जो क्रेडिट साइड अमाउंट दी है वो सेल रिटर्न है। अच्छा ठीक कह रही है बलविंदर, ये मुस्कान ठीक कह रही है? नो मैम गलत कह रही है। नहीं नहीं No, नहीं, जो डेबिट साइड दी है वो सेल रिटर्न है, जो क्रेडिट साइड दी है वो परचेज रिटर्न है। ध्यान से बेटा, सीएम में कर रहे हो, एक गलती भारी पड़ती है आपको। यस मैम। कैरेज इनवर्ड क्या होता है भाई, बताओ फटाफट। कहाँ लिखेंगे इसको? ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट मैम। क्रेडिट अकाउंट के कौन सी साइड में? क्रेडिट अकाउंट में। डेबिट साइड। डेबिट साइड। मैम चलो कैरेज बलविंदर। इनवर्ड डेबिट साइड आएगा, कैरेज बलविंद आउटवर्ड। हाँ 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 ठीक है, जो है सिर्फ वही पूछेंगे। बलविंदर कैरेज आउटवर्ड क्रेडिट साइड आएगा? कौन बोल रहा था ये डेबिट साइड आएगा क्रेडिट साइड आएगा? बलविंदर आप क्वेश्चन बोलो, करो अब सारा, मतलब बोलो, बोलते रहो, बाद में फिर हम देखते हैं। बोलो। मैम कैरेज इनवर्ड जी डेबिट साइड ਆਊਗਾ ਜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ। ठीक है। ਮੈਮ ਅੱਗੇ ਡੈਟਰ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੀਟ ਚ ਆਉਣਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਡੈਟਰ ਉਹ ਐਸੈਟ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ, ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਸਾਈਡ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। किन्ने हैं डेटर? ਮੈਮ ਡੈਟਰ ਹੈਗੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਜੀ, ਤੇ हम्म ਕ੍ਰੈਡੀਟਰ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਜੀ। ठीक है आगे। ਅੱਗੇ ਮੈਮ ਕੈਰੇਜ ਆਊਟਵਰਡ ਹੈ ਜੀ, हाँ ਤੇ कहाँ आएगा ये? मैम
पी एंड एल अकाउंट चाहूंगा जी, डेबिट साइड। वेरी गुड, पी एंड एल में आएगा। आगे मैम डिस्काउंट, मैम डिस्काउंट भी जी वो चाहूंगा जी कि अपने पी एंड एल अकाउंट जी। ठीक है, P&L में कहाँ पे आएगा? मैम मैम रिसीव ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ। 5000 ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਮ 5000 ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪੀ एंड एल अकाउंट ਤੇ। हाँ, पर इसकी निशानी क्या होती है मैं आप सबको बता दूं, जो डेबिट साइड होता है वो डेबिट में आता है, जो क्रेडिट साइड होता है वो क्रेडिट में आता है। ठीक है, यस मैम। आगे बताओ। यस मैम। मैम सैलरीज एंड वेजेस है जी, ਇਹ मैम पी एंड एल अकाउंट चाहूंगा जी। क्यों, वेजेस भी लिखा हुआ है, ट्रेडिंग में भी आ सकता है। मैम बताओ सैलरी please। पहले सैलरी लिखे जी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, क्लैपिंग फॉर बलविंदर। पहले सैलरी लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, और अगर पहले वेजेस लिखा हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। इस बात को सब नोट कर लें। आगे चलो बेटा। मैम इंश्योरेंस है जी 60000 ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ। ਮੈਮ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਪੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਡੈਬਿਟ ਸਾਈਡ ਆਊਗਾ ਜੀ ਪੀ एंड एल ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ। ठीक है, रेंट। मैम रेंट भी डेबिट साइड आऊगा पी एंड एल अकाउंट ਤੇ। ठीक मैम है, अगे आगे वेजेस एंड सैलरीज है जी, मैम ਇਹ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्योंकि वेजेस ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ट्रेडिंग अकाउंट ਤੇ डेबिट साइड आऊगा जी। वेरी गुड। बैड डेट, मैम बैड डेट्स आऊगा जी पी एंड एल अकाउंट ਤੇ डेबिट साइड। P&L ਦੇ डेबिट। ठीक है, आगे फर्नीचर मैम बैलेंस शीट चाहूगा एफ साइड जी। ठीक है, मैम बीजे कैपिटल बैलेंस शीट चाहूगा जी लायबिलिटी साइड। मैम बीजे ड्राइंग ड्राइंग्स है जी। मैम ड्राइंग्स जी वो चो कैपिटल चो लेस माइनस होगा करेंगे। जी। ठीक है, मुस्कान आगे आप बोलो। मुस्कान है नहीं, कौन बोलेगा आगे? गुरनूर आप बोलो। मैम लूज टूल्स बैलेंस शीट की एसिड साइड में, ठीक है बेटा, आगे स्टेशनरी भी एसिड साइड में, एडवर्टाइज प्रिंटिंग ध्यान से एंड सोच के। मैम ट्रेडिंग साइड, ट्रेडिंग में डेबिट साइड। मैम P&L में आएगा। हाँ कृतिका आप बोलो, ठीक बोल रहे हो बिल्कुल। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बेटा कोई हमारा डायरेक्ट खर्चा नहीं है, ये तो ये जैसे हम कागज प्रिंट करते हैं वो खर्चा है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। हाँ जी कृतिका आगे बोलो। मैम एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग भी मैम P&L में आएगा। ठीक है। मैम कैश इन हैंड जो है वो एसेट है हमारी। हाँ कैश एट बैंक भी मैम एसेट है। ठीक है, मैम पेटी कैश भी वो जो है वो भी हमारी मैम एसेट है, वो भी एसेट साइड आएगा। मशीनरी भी एसेट साइड आएगा। ठीक है, मैम जो कमीशन है एक रिसीव दी हुई है, एक पेड दी हुई है। 10,000 जो है वो हमने पे किया है और 30,000 हमने रिसीव किया है, ये P&L में आएगा। कौन सा किधर आएगा? मैम 30,000 क्रेडिट साइड पे आएगा और 10,000 डेबिट साइड पे आएगा P&L के। ठीक है, अब आगे एडजस्टमेंट्स पे बताओ। एडजस्टमेंट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी, बच्चे ही बहुत कम रह गए हैं, निकल जाते हैं बच्चे, बताना है, पढ़ना ही नहीं चाहते बच्चे। पूनम आप बताओगे एडजस्टमेंट? मुस्कान आप बताओ। हम्म, हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ बोलो बेटा मुस्कान। सारी बतानी है। वन तो शुरू तो करो, आगे किसी और को बोल दूंगी बेटा। जो फिनिश गुड्स है ये क्लोजिंग स्टॉक है।
तो ये दोनों प्लस करके इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड क्या कहाँ आएगा? हम ट्रेडिंग के डेबिट साइड और बैलेंस शीट के एसेट साइड। ओ मुस्कान, कहाँ पर सो के नींद में बता रही हो अब, या तो फिर आपको आता कुछ नहीं है? क्या हो गया आपको? आप तो अच्छे से जवाब देते हो बेटा। मैम क्रेडिट होंगी मैम ट्रेडिंग अकाउंट में 4 लाख। हाँ, 4 लाख ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होंगे। वेरी गुड पूनम। क्रेडिट 4 लाख क्यों लिखा आपने? वो लेस अमाउंट मैम है। कॉस्ट प्राइस कम 4 लाख 20,000 है मैम, उसको माइनस करना है 4 लाख में से मार्केट प्राइस से, क्योंकि मार्केट वैल्यू 4 लाख हो गई है कॉस्ट प्राइस से, मतलब कम गई मार्केट वैल्यू इसीलिए। तो माइनस क्यों कर रहे हो आप? बलविंदर आप बताओ। हाँ बोलो बोलो बेटा। हाँ जी बताओ मैम बताओ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਮ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਕੋਸਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰਾइस और ਕੋਸਟ ਪ੍ਰਾइस ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਪ੍ਰਾइस ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹ राइट करते हैं। हाँ वेरी गुड। लोएस्ट प्राइस लेते हैं, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लेस, तो 4 लाख लेंगे। और दूसरी जगह भी कहाँ आएगा ये? मैम बैलेंस शीट की एसेट साइड आएंगी। ठीक है। डेप्रिसिएशन का बताओ, कौन बताएगा? अकाउंट से आऊगा डेप्रिसिएशन फर्नीचर ते मशीनरी का। तो मैं और साइड मैम बैलेंस शीट में मशीनरी से माइनस हो जाएगी, होगा। फिर वो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखाई जाएगी एसेट साइड। हाँ, फर्नीचर का फर्नीचर में से लेस कर देंगे, मशीनरी का मशीनरी में से। रेंट 5000 पेड इन एडवांस, क्या करें भाई? मैम रेंट माइनस करांगे पीएनएल अकाउंट से रेंट भी क्या करेंगे रेंट में से? माइनस। मैम पीएनएल हाँ, रेंट में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में एसिड साइड आ जाएगा। ठीक है। साइड में ऐड सैलरीज एंड वेजेस ड्यू बट नॉट पेड, मैम लायबिलिटी साइड आ जाए एंड सेकंड हम लाइबिलिटी साइड पे आऊंगा एंड स्टॉक पीएनएल अकाउंट से डेबिट साइड। डेबिट में ऐड कर देंगे सैलरीज एंड वेजेस में, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग हो गई। प्रोविजन का क्या करें डेटर्स पे? देखो जो जैसे डेप्रिसिएशन किया वैसे ही करना है। आपने डेटर्स पे प्रोविजन बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डेबिट में लिखना है, एसेट साइड में डेटर्स में से लेस कर देना है। कमीशन रिसीवेबल का क्या करें? रिसीवेबल है हमारी एसेट है, बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाएंगे, और कमीशन रिसीवेबल क्रेडिट साइड होती है उसमें ऐड कर देंगे कमीशन में। तो अब जब आपने सारी चीजें लिख ली, सब कुछ पता चल गया आपको, अब जैसे हम लेजर के बैलेंस निकालते हैं वैसे ही इसके बैलेंस निकाल लो। आपने स्टॉक लिख दिया, आपने सेल लेस रिटर्न लिख दी, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लेस रिटर्न, कैरेज, वेजेस, सैलरी, तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में ले आओ। बाकी यहाँ की एंट्रियां आप सारी मैम कर चुके हो। हाँ जी मैम एक जो वो पॉइंट मतलब भी पता नहीं किसने बताया था और आपने बताया था ना, तो शायद मेरा ध्यान नहीं होगा, वो कॉस्ट प्राइस वाला और मार्केट प्राइस वाला एक बार मैम दोबारा बता दो। बेटा, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से विच एवर इज लेस, जो लेस होती है, जो कम वैल्यू होती है, उसको लेते हैं। विच एवर इज लेस का ओके मतलब ये मैम, है जो कम है दोनों में से। जब दोनों ओके दियो, मार्केट प्राइस भी दियो, कॉस्ट प्राइस भी दियो, तो जड़ी कट होंदी है, अपने पंजाबी लैंग्वेज सुन लो, जड़ी कट होंदी है दोनों विचों उसनों लईदा है क्लोजिंग स्टॉक च। हुन समझ आ गया? यस हैं? मैम समझ आ गया, थैंक यू मैम। हाँ, तो अब आपकी प्रॉफिट निकलेगा, उसको आप कैपिटल में ऐड कर दो और बैलेंस शीट बना लो। तो अब आप वो वर्क असाइनमेंट में यही दिया जाता है कि आपने 1 से ले